क्या 2025 केवल एक वर्ष नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन में बदलाव का द्वार है? इस प्रश्न का उत्तर छुपा है एक अत्यंत प्राचीन ऋषि की भविष्यवाणी में, महर्षि भृगु, जिनकी दृष्टि समय के पार तक जाती थी। भृगु ऋषि और उनका दिव्य ग्रंथ भृगु संहिता। भृगु ऋषि को वेदों का ज्ञाता, ज्योतिष शास्त्र का जनक और समय का साक्षी कहा गया है। उन्होंने भृगु संहिता नामक एक दिव्य ग्रंथ की रचना की, जिसमें लाखों जन्मों की भविष्यवाणियां अंकित हैं, राजाओं से लेकर सामान्य जन तक। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने न केवल व्यक्ति विशेष का भाग्य देखा, बल्कि पूरे युग चक्र का प्रवाह भी स्पष्ट रूप से बताया। भृगु की चेतावनी जब धर्म लुप्त होने लगे। भृगु संहिता के एक गुप्त भाग में लिखा है, जब मनुष्य धर्म का आचरण छोड़ स्वार्थ की अग्नि में जलने लगे, जब ब्रह्म मुहूर्त में नगरी सोई रहे और रात्रि जागरण का युग बन जाए, समझ लेना समय बदलने को आतुर है। 2025 के खगोलीय योग, शनि की वक्री दशा, मूल नक्षत्र की सक्रियता और चंद्र ग्रहण की रात, इन सबको इस भविष्यवाणी से जोड़ा जा रहा है। क्या ये वही संकेत है जिनका उल्लेख ऋषि ने हजारों वर्ष पहले किया था? युगों का रहस्य और महासंक्रमण। हिंदू धर्म के अनुसार समय 4 युगों में विभाजित है: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग, जो झूठ, अधर्म और अज्ञान का प्रतीक है, अब अपने अंतिम चरण में बताया जा रहा है। भृगु ऋषि ने लिखा है, कलयुग का अंतिम समय तब होगा जब धन धर्म से बड़ा हो जाएगा और संतानें अपने माता पिता को बोझ समझने लगेंगी। उसी समय एक प्रकाश धारा, एक दिव्य चक्र पुनः गति पकड़ेगा, जिसे महासंक्रमण कहा गया है। 2025 को लेकर जो खगोल शास्त्रियों, ऋषियों और संतों द्वारा चर्चित घटनाएं हो रही हैं, वो क्या इसी महासंक्रमण का आरंभ है? महासंक्रमण का अर्थ है एक युग का दूसरे युग में धीरे धीरे विलीन होना। ये प्रक्रिया सहसा नहीं होती। जैसे रात्रि और दिन के बीच एक संझा होता है, वैसे ही कलयुग और सत्ययुग के बीच ये संक्रमण काल आता है। ये काल संदेह, युद्ध, आपदा और आध्यात्मिक पुनर्जागरण से भरा होता है। भृगु संहिता कहती है कि जिस वर्ष मनुष्य को अंतरिक्ष से चेतावनियां मिले, शांति की पुकार हो पर हिंसा का उत्तर मिले और एक दिव्य आत्मा संपूर्ण भूमंडल पर प्रभाव डालने लगे, समझना वो संक्रमण प्रारंभ हो चुका है। भृगु ऋषि की लीला, जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश की परीक्षा हुई। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब सृष्टि के निर्माता, पालनकर्ता और संहारकर्ता ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साधारण से दिखने वाले ऋषि की परीक्षा में पड़ जाए। वो ऋषि कोई और नहीं, स्वयं महातपस्वी भृगु थे, जिन्होंने एक ऐसी लीला रची जो आज तक ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों में गिनी जाती है। इस कथा की शुरुआत होती है एक गहरे सवाल से, सृष्टि में सबसे महान कौन है? एक बार सभी देवताओं और ऋषियों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से किसी एक को श्रेष्ठतम घोषित किया जाए। लेकिन ये निर्णय लेना इतना आसान नहीं था। तब ऋषि भृगु को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो स्वयं तीनों लोकपालों की परीक्षा लें और देखें कि कौन है सबसे विनम्र, सबसे धैर्यशील, सबसे करुणामय। पहली परीक्षा, ब्रह्मलोक में प्रवेश। भृगु ऋषि पहले पहुंचे ब्रह्मलोक। साक्षात ब्रह्मा देव के समक्ष गए, लेकिन उन्होंने जानबूझकर कोई अभिवादन नहीं किया। ब्रह्मा को ये अपमान महसूस हुआ, उनकी भौहें तन गई, क्रोध उमड़ आया, लेकिन माता सरस्वती ने उन्हें शांत किया। भृगु समझ गए, ब्रह्मा देव में क्रोध की अग्नि अभी जीवित है। उन्होंने सोचा, जो सृष्टिकर्ता होते हुए भी क्रोध को नहीं जीत सके, वो क्या संपूर्ण करुणा का प्रतीक हो सकते हैं? दूसरी परीक्षा, कैलाश पर शिव से भेंट। अब भृगु ऋषि कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां महादेव और माता पार्वती विराजमान थे। जैसे ही भृगु ने उनका अपमान करना शुरू किया, महादेव का गुस्सा भड़क उठा। वे त्रिशूल उठाकर उन्हें दंड देने को तैयार हो गए।
तभी माता पार्वती ने बीच में आकर उन्हें शांत किया। भृगु सोच में पड़ गए। शिव शक्तिशाली हैं, लेकिन उनकी भावना में क्षमा और संयम की कमी है। तीसरी परीक्षा, विष्णु लोक में अद्भुत लीला। अब बारी थी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा की, वैकुंठ धाम की, जहां श्रीहरि विष्णु स्वयं लक्ष्मी माता के साथ विराजमान थे। भृगु वहां पहुंचे और इस बार उन्होंने सीमा पार कर दी। उन्होंने सोते हुए श्रीहरि विष्णु के वक्ष पर पैर से प्रहार कर दिया। लेकिन क्या हुआ? श्रीहरि विष्णु तुरंत उठे और मुस्कुराते हुए बोले, ऋषिवर, क्या आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? मेरे वक्षस्थल पर आपके चरण पड़े, ये सौभाग्य की बात है। उन्होंने अपने कमलवत हाथों से भृगु के चरणों को सहलाया। यही था वो क्षण जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को चकित कर दिया। भृगु की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, हे नारायण, आप ही साक्षात परमात्मा हैं। आप में कोई अहंकार नहीं, केवल करुणा है। केवल आप ही भक्तवत्सल कहलाने योग्य हैं। भृगु ऋषि की ये लीला केवल एक परीक्षा नहीं थी, ये एक दिव्य दृष्टि थी। आज जब कलयुग की गहराइयों में धर्म डगमगाने लगा है, जब अहंकार, क्रोध और असहिष्णुता ने मनुष्य को घेर लिया है, तो ये कथा हमें स्मरण कराती है कि परम तत्व वही है जो प्रेम करता है, जो क्षमा करता है, जो बिना शर्त अपनाता है। श्रीहरि विष्णु की यही भावना आने वाले कल की अवतार में पुनः प्रकट होने वाली है। भृगु ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार जब धर्म की जड़ें हिल जाएंगी, तब भगवान स्वयं अवतार लेंगे। भृगु ऋषि की ये लीला हमें सिखाती है कि अहंकार से नहीं, प्रेम से ही परम सत्य तक पहुंचा जा सकता है। संतों का कहना है, अब समय नहीं है केवल जानने का, ये समय है जागने का। भृगु ऋषि की भविष्यवाणी अब मात्र एक पंक्ति नहीं, एक चेतावनी है। क्या आप तैयार हैं युग के बदलते चक्र का साक्षी बनने के लिए? तो क्या 2025 में सचमुच होने वाला है युग का महासंक्रमण? क्या भृगु ऋषि ने जो कहा था वो अब घटित हो रहा है? इस रहस्य का उत्तर भविष्य के गर्भ में है, लेकिन संकेत साफ है, बदलाव शुरू हो चुका है। अगर आप भी इस युग परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें। आपको इस वीडियो से क्या नई जानकारी मिली, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, संपूर्ण जानकारी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लाते रहेंगे ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमय जानकारियाँ। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जय हिंद।